क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स ये बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया पियूस 10वीं के त्यौहार मना रही है। इनका जन्म 1835 में रिएसे नाम के एक स्थान इटली में हुआ था। ये भी बहुत बड़ा परिवार में जन्म लिए और कहा जाता है ये पढ़ाई में कितना माहिर थे, बहुत कीर्तिमान थे। और इनके पास सभी ऐसे कोई विषय नहीं जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था। हो सकता है वो ईश शास्त्र हो या तर्क शास्त्र हो या इतिहास हो या ये धर्म शिक्षा हो, सभी चीज़ में इसका ज्ञान था। कहा जाता है ये जब सेमिनरी में पढ़ने के लिए गए थे, ये सभी लोगों के बीच में ना केवल पढ़ाई में, नैतिकता में, अच्छे व्यवहार में ये महान कीर्तिमान रहे और सबको प्रिय रहे, है ना। पढ़ने वाले बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं ना। पढ़ने के साथ कुछ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते, बाकी चीज़ में लल्लू रहते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा, व्यवहार में भी अच्छा, कामों में भी अच्छा, सभी चीज़ में एक उदाहरण के जीवन उन्होंने जिया। और ये पढ़ाई में माहिर वाला होने के कारण 23 वर्ष में ही ये पुरोहित बन गया। 23 वर्ष में पुरोहित बना और इनके लिए भाग्य ऐसा रहा, पुरोहित के बाद कुछ वर्षों के बाद वो बिशप बने, बिशप बनने के बाद कार्डिनल बने, कार्डिनल के बाद जब 1903 में पोप लियो 13वीं का देहांत हुआ और इनको पोप के रूप में चुना गया। इसका नाम तो सार्टो था, जो बपतिस्मा नाम थे, लेकिन ये जब पोप बने, जैसे हमारे पोप नया नाम लियो 14 लिए, उसी प्रकार इन्होंने पियूस 10वीं का नाम लिए। और जब ये पोप बने, 2 प्रकार के दुनिया में प्रॉब्लम हो रहा था। 2 प्रकार का नहीं है, 3 प्रॉब्लम कह सकते। एक तो कम्युनिज्म बहुत आगे तक बहुत आगे था और उन लोग भी एक सामाजिक मुद्दा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों के उन लोग लड़ रहे थे जहां ईश्वर के बिना लड़ रहे थे। सामाजिक मुद्दा यही था लेबर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में, पूंजी वाले या लेबर मजदूर लोगों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई, क्योंकि सही वेतन नहीं मिल रहा था और इसी के कारण बहुत सारा समस्या दुनिया में हो रहे थे। इसी के विरोध कम्युनिस्ट एक तरफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास ईश्वर की सोच ही नहीं था। उन लोग ईश्वर से दूर रहकर, क्योंकि उन लोग सोचते थे ईश्वर के नाम लेकर ही बहुत सारे लोग अन्याय करते, जैसे हमारे देश में धर्म के नाम लेके ही बहुत सारे लोग अन्य धर्म के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, है ना। उसी प्रकार उधर भी चल रहा था। इसीलिए उसी टाइम पर उसके विरोध करना और लोगों को लड़ाई भी करो, है ना। कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में जो अन्याय हो रहा है और उसी को लड़ने के लिए भी वो रास्ता खोजना पड़ा। और दूसरी बात यही था आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। और वो जैसे 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, हम जानते हैं साइंस विज्ञान का विकास कौन सा शताब्दी में ज़्यादा हुआ, 20वां और 21वां शताब्दी में। और 19वां शताब्दी के अंत में बहुत सारा वैज्ञानिक आविष्कार, नया आविष्कार शुरू हुआ। और नया आविष्कार जैसे शुरू हुआ, जैसे अभी मोबाइल आ गया, मोबाइल तो बच्चों के हाथ में है और बच्चों के हाथ में ईश्वर को छीन लिए, है ना। अगर आप लोग मोबाइल का आपके माँ बाप अभी दे देते, आप लोग कोई भी स्कूल नहीं आएंगे, सब उसके पीछे दौड़ेंगे। ये आधुनिकीकरण एक बहुत बड़ा समस्या रहा और इसके विरोध उन्होंने लड़ने लगा। और इसके विरोध लड़के वाकई में एक पोप का सबसे बड़ा चुनाव यही रहता है, सभी विश्वासी गणों को अपने विश्वास में दृढ़ बना कर रखना, अटल बना कर रखना। उसी चुनौती को उन्होंने सामना किया, लेकिन जैसे उसी चुनौती को सामना करते रहा, अचानक विश्व युद्ध पहला शुरू हुआ। और विश्व युद्ध जैसे पहला शुरू हुआ, इन्होंने प्रयास करके देखा विश्व युद्ध को कैसे भी टालने के लिए, लेकिन उसमें वो असफल हुआ या उसी चिंता से वो
वर्ष 1914 में उसका देहांत हुआ। लेकिन उनके द्वारा दिए गए बातों को और शिक्षाओं के आधार पर वो बाद में वो किया गया, संत धर्माचार्य घोषित किया गया। और उस महान संत को हम लोग अभी याद करते हैं, पीयूष दसवीं को। आइए इसी महान संत के अनुसार हमारे जीवन में जो भी समस्या आता है, हम विश्वास के साथ हम सामना करने के लिए प्रयास करें। आमीन।